हरिओम। 10 मिनट करो प्राणायाम साधना इस शिविर के चौथे दिन में आप सभी का हार्दिक हार्दिक स्वागत। कल ही हमने अनुलोम विलोम इस प्राणायाम की जानकारी ठीक से कर ली है और उसे करके भी देखा है। तो आज सबसे पहले अनुलोम विलोम करके देखेंगे और उसके बाद में और एक नया प्राणायाम आज सीखेंगे। तो अनुलोम विलोम अर्थात कोई भी प्राणायाम हो, ये कम से कम 5 मिनट होना जरूरी है और फिर अपनी क्षमता के अनुसार 10 मिनट 15 मिनट आप उसको जरूर करें, तो उसके सारे जो लाभ हैं आप जरूर पाएंगे। जैसे मैंने आपको कल ही बोला था कि अनुलोम विलोम इस प्राणायाम से शरीर की 72,000 नाड़ियाँ स्वच्छ हो जाती है, कोई भी बीमारी अंदर नहीं रहती है। ये एक और अनुलोम विलोम से मन की शांति, मन के तान तनाव भी कम हो जाते हैं और तान तनाव से संबंधित सारी बीमारियां आपको कोई तकलीफ नहीं देगी। समझ में आए? तो इस प्रकार अनुलोम विलोम आज हम एक बार करेंगे। तो अनुलोम विलोम कल हमने अपनी क्षमता के अनुसार किए हैं। आज हम देखेंगे कि इसमें भी 4 सेकंड सांस भरेंगे और 8 सेकंड सांस छोड़ेंगे। ऐसी विधि से जैसे हमने सूर्य प्राणायाम किए थे उसी प्रकार इसको भी इस प्रमाण में करने का प्रयास करेंगे। तो मैं आपको सूचना दूंगा, सांस लेना तो दम लेना है, मैं तालियां और अंक भी दूंगा। सांस छोड़ने के बोलूंगा तब आप सांस छोड़ना शुरू करें, उसी समय में तालियां और अंक दोनों भी दूंगा। समझ में आए? तो इस प्रकार हम करेंगे अनुलोम विलोम। तो चलो सभी तैयार हो जाइए, कोई भी ध्यानात्मक आसन में बैठ जाइए। सुखासन, पद्मासन या घुटनों में दर्द है तो आप कुर्सी में बैठकर भी इसे कर सकते हैं। दोनों हाथ ज्ञान मुद्रा में, पीठ गर्दन सीधी, आंखें बंद। सबको ध्यान है ना सब अनुलोम विलोम कैसे करना है? तो एक बार मैं सिर्फ वर्णन करता हूँ कि प्रणव मुद्रा के सहारे आपको एक नाक बंद एक नाक शुरू इस प्रकार विधि करनी है और बाएं से सांस भरनी है, दाहिने से छोड़नी है, फिर दाहिने से भरनी है और बाएं से छोड़नी है। इस प्रकार किया जाता है अनुलोम विलोम। तो चलो तैयार हो जाइए। पीठ गर्दन सीधी, आंखें बंद, मन शांत। पहले मन के द्वारा पूरा शरीर ढीला छोड़े। पीठ सीधी है लेकिन खींची हुई नहीं है। चेहरे पर आनंद ही आनंद रखे, पूरा चेहरा शांत, संत श्वसन। अब तैयार हो जाइए। दाहिने हाथ से प्रणव मुद्रा, अंगूठे से दाहिनी नाक बंद कर दीजिए। अब हम अनुलोम विलोम शुरू करते हैं। बाएं से सांस ले, 1 2 3, दाहिनी से छोड़े, 1 2 3 4 5 6 7, दाहिनी से ले, 1 2 3, बाएं से छोड़े, 1 2 3 4 5 6 7, बाएं से ले, दाहिनी से छोड़े, दाहिने से ले, बाएं से छोड़े, बाएं से ले, दाहिने से छोड़े, दाहिने से ले, बाएं से छोड़े, बाएं से ले। शुरू रखें अपना अपना, इसी विधि से प्राणायाम शुरू रखेंगे कुछ समय के लिए।
सांस भरते समय संत गति से भरपूर हवा भर रहे हैं और सांस छोड़ते समय संत गति से और मंद गति से पूरी हवा छोड़ने का प्रयास है। अपनी क्षमता के अनुसार हम 4 सेकंड सांस भर रहे हैं, 8 सेकंड छोड़ रहे हैं। ठीक विधि से आपको करना है, कोई जल्दबाजी नहीं है, कोई झटका नहीं है। बाएं से सांस हम भर रहे हैं, दाहिनी से आराम से छोड़ रहे हैं। फिर दाहिने से लंबी सांस भर रहे हैं, बाएं से आराम से छोड़ रहे हैं। इसी प्रकार शुरू रखेंगे। बहुत ही अच्छे से आप कर रहे हैं सभी। अब इस आवर्तन को पूरा करेंगे और आवर्तन पूरा करने के बाद ही रुकना है, अर्थात बाईं नाक से सांस छोड़ने के बाद हम रुकेंगे। दोनों हाथ नीचे रखेंगे, साइकिल पूरी कर दीजिए और बाएं से सांस छोड़ने के बाद शांत बैठे, संत श्वसन, शांत। अपने दोनों हाथ आंखों पर रख दीजिए और आराम से आंखें खोले और दोनों हाथों को नीचे लाइए। हरिओम। तो आराम से बैठे अभी। तो ये प्राणायाम जो हम कल सीखे थे, आज हमने फिर एक बार करके देखा है। तो इसे भी आपको रोज करना है, कम से कम 10 मिनट 15 मिनट करो तो आपको बहुत ही अच्छे फायदे इसके जरूर मिलेंगे। समझ में आ गया? तो ठीक है, अब आगे के दूसरे प्राणायाम की ओर हम चलते हैं। आज हम देखने वाले हैं भ्रामरी प्राणायाम। तो भ्रामरी प्राणायाम ये कैसे किया जाता है ये आज हम सीखेंगे। तो भ्रमर, भ्रमर मतलब भूंगा, हनी बी। तो आपने देखा होगा कि भ्रमर कैसे आवाज करता है, ऐसे बागों में घूमते घूमते ऐसे आवाज करते घूमता है। तो उसी की जैसी आवाज हम अपनी नाक से इस प्राणायाम में करते हैं, इसीलिए इसे भ्रामरी प्राणायाम कहा गया है। अब कैसे करना है ये पहले मैं आपको दिखाऊंगा, उसके बाद हम सब करके देखेंगे। अब इसे कैसे करना है, जैसे हर एक प्राणायाम में आपको लंबी सांस लेनी है और आराम से सांस छोड़नी है, उसी प्रकार इसमें भी हमने क्या करना है, कोई भी ध्यानात्मक आसन में बैठने के बाद लंबी सांस भरनी है और सांस छोड़ते समय भ्रमर नाद ऐसे। समझ में आ गया? मतलब सांस लेनी है और भ्रमर जैसे नाद करते करते सांस को पूरा छोड़ना है। और इसी प्रकार अपनी क्षमता के अनुसार 5 मिनट 10 मिनट आपको इसे रोज करना है। अब हम देखेंगे इसके लाभ क्या मिलते हैं। बहुत ही अच्छे लाभ है इसके। जो हठप्रतिदिन का ग्रंथ है, उस ग्रंथ में स्वामी स्वात्माराम कहते हैं कि इस नाद से मन की शांति मिलती है, मन में आनंद लहरियां, शांति के लहरियां प्राप्त होती है और मन इतना शांत होता है कि मन की शांति से बाकी के सारे दुख तक अपने आप निकल जाते हैं। ये आध्यात्मिक प्रगति के लिए भी लाभदायक है और आम व्यक्ति के लिए भी लाभदायक है। तो जैसे इसमें जो भी फायदे ग्रंथों में लिखे हैं, वो मन की उन्मनी अवस्था, मतलब मन की एकदम ऐसी अवस्था जैसे समाधि में चले गए हैं। और आम व्यक्ति के लिए इस प्राणायाम की जो वाइब्रेशन है अपने ब्रेन में तैयार होते हैं और ये वाइब्रेशन के कारण हमारी मन की शांति, मन की प्रसन्नता, आनंद की अवस्था बढ़ने लगती है। तो इससे दुख दर्द अपने आप कम होता है। दुख दर्द कम तो तान तनाव कम, तान तनाव कम तो मन की सारी तनाव की बीमारियां कम हो जाएगी। ये एक फायदा है। दूसरी बात ये है कि इसमें जो संशोधन हुआ है, तो ब्रेन में जो वाइब्रेशन आते हैं, उस वाइब्रेशन के कारण ब्रेन के सारे सेंटर्स एक्टिवेट होने लगते हैं, जिससे हमारी बुद्धिमत्ता बढ़ती है, स्मरण शक्ति बढ़ती है और दिन भर हम काम करना बहुत अच्छे से कर पाते हैं। तो ये तो आम व्यक्ति के लिए, सांसारिक व्यक्ति के लिए बहुत ही लाभदायक है, क्योंकि हमें बुद्धि के काम ही आजकल ज़्यादा है। तो बुद्धिमत्ता वृद्धिंगत होने के लिए ये प्राणायाम बहुत ही लाभदायक है।
उसी प्रकार और एक अत्यंत महत्वपूर्ण संशोधन रिसर्च इसमें अभी हुआ है। तो संशोधन क्या है ये मैं थोड़ा सा आपको एक्सप्लेन करता हूँ कि देखिए अभी कोविड-19 के कारण सारी दुनिया में डर फैला हुआ है और ये बीमारी फैलते ही जा रही है, फैलते ही जा रही है। अब इसके ऊपर वैक्सीनेशन आ गया है, जो वैक्सीनेशन से हमारी इम्यूनिटी बढ़ती है और हम बीमारी को फेस कर सकते हैं। लेकिन अभी कनाडा में सैनोडाइज नाम की एक कंपनी है, उन्होंने एक स्प्रे तैयार किया है और इस स्प्रे में नाइट्रिक ऑक्साइड इसका इस्तेमाल किया गया है। और ये स्प्रे क्या करता है, आप भीड़ में चले जाएं, नाक में स्प्रे करें तो कोई भी कोविड-19 के जो विषाणु होते हैं वो अपने आप मर जाते हैं। मतलब वैक्सीनेशन से रेजिस्टेंस बढ़ती है, ये स्प्रे से कोविड-19 के विषाणु मर जाते हैं। ये सबसे महत्वपूर्ण फायदा है। तो आजकल इंग्लैंड, अमेरिका, यहाँ सारे जग में ये स्प्रे यूज किया जाता है नाइट्रिक ऑक्साइड का, और अपने देश में भी अभी हैदराबाद में उसका प्रोडक्शन भी शुरू किया है। लेकिन इसका संदर्भ क्या है, तो ये जो नाइट्रिक ऑक्साइड है ये अपने शरीर में पहले से अपने आप निर्माण हो रहा है। अपने नाक की कैविटीज में ये ऑक्साइड बनता है, लेकिन इसकी मात्रा बहुत कम है, इसलिए मामूली सर्दी खांसी इसके लिए काम करता है। इसका उपयोग कोविड के लिए नहीं हो रहा है। लेकिन योग में जो भ्रामरी प्राणायाम है, जो ओमकार है, इसका जो हमिंग नॉइज है, ये आप करते रहे 10-10 मिनट, 15 मिनट, तो ये नाइट्रिक ऑक्साइड 10 गुना ज़्यादा निर्माण होता है कि जो कोविड के लिए आपको प्रोटेक्ट करेगा। तो इसलिए ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्राणायाम है, बहुत ही लाभदायक प्राणायाम है। समझ में आ गया? और दूसरी बात, कोई भी व्यक्ति इसे करेगा, किसी को तकलीफ नहीं। ग्रंथों में लिखा है उसी के अनुसार युवक हो, वृद्ध हो, व्याधिग्रस्त हो, हर एक व्यक्ति ये प्राणायाम करेगा, क्योंकि इसमें हमने कुंभक को रखा ही नहीं है। तो बिना कुंभक के हम कर रहे हैं तो सारे इसका फायदा ले सकते हैं। सबका समझ में आ गया? तो एक बार फिर मैं दिखाता हूं और आप सभी इसको करके भी देखेंगे। तो 2 आवर्तन में भ्रामरी प्राणायाम के करूंगा, उसके बाद आप सभी करेंगे। ये भ्रामरी सुलभ प्राणायाम है। तो देखिए, कोई भी ध्यानात्मक आसन बैठने के बाद पीठ सीधी, बाकी शरीर ढीला। हम देखेंगे तो इस प्रकार अभी आप सभी करके देखेंगे। बस लंबी सांस भरनी है और भ्रमर जैसे नाद करते करते पूरी करनी है। तो कुछ थोड़े से 2-4 आवर्तन करेंगे, फिर आज का समापन करेंगे और कल इसे हम 5 मिनट के लिए करके भी देखेंगे। तो चलो सभी तैयार हो जाइए। कोई भी ध्यानात्मक आसन में बैठना है, दोनों हाथ ज्ञान मुद्रा में, पीठ गर्दन सीधी, आंखें बंद, मन शांत। भ्रामरी प्राणायाम शुरू करते हैं। लंबी सांस लीजिए, भ्रामरी शुरू करें। लंबी सांस ले, भ्रामरी। लंबी सांस, भ्रामरी।
सांस ले। शुरू रखें अपना अपना। भ्रामरी पूरे ध्यान से करते रहिए और भ्रामरी करते समय अपने सिर की ओर ध्यान दीजिए। यहाँ वाइब्रेशन आप महसूस करोगे जिससे मन शांत ये अवस्था प्राप्त होगा। उसी तरह अपने नाक के अंदर थोड़ा मन से ध्यान रखें, आज्ञा चक्र के पास, तो वहाँ भी आपको वाइब्रेशन महसूस होगे। जिसका फायदा हमने अभी जो रिसर्च में देखा है उसके अनुसार कोविड-19 के प्रोटेक्शन के लिए हमें होने वाला है। बहुत ही अच्छे से कर रहे हैं आप लोग सभी। शुरू रखिए इसी प्रकार। बहुत ही अच्छे। एक आवर्तन और करेंगे हम लोग। पूरा आवर्तन करके सांस छोड़ने के बाद शांत बैठे, एकदम शांत। अभी भी सिर में वाइब्रेशन हो रहे हैं, उसका अनुभव करें। पूरी शांति और इसी शांत अवस्था में 3 ओंकार करके आज के शिविर का समापन करेंगे। मेरे पीछे आप भी ओम का उच्चारण करेंगे। शांति शांति। दोनों हाथ आंखों पर रखते हुए आराम से आंखें खोल दीजिए। हरि ओम। तो इस प्रकार ये प्राणायाम आप रोज घर में भी कर सकते हैं। दिन में 2-3 बार करो और फिर कल के प्राणायाम शिविर के लिए आपका हार्दिक स्वागत। धन्यवाद। हरि ओम।